हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अगर हम मटेरियलिटी प्रिंसिपल की बात करें तो ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है एंड क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, हर कोई बाउंड है कि वो मटेरियलिटी प्रिंसिपल फॉलो करे। कब? जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें ये बता रहा है कि हर वो आइटम जो कि मटेरियली या फिर कह लो कि जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, सिंपली आपको उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। हमने क्या बोला कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल की अगर बात करें तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हर वो एक आइटम जो कि फाइनेंशियली इम्पैक्ट डालता हो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, उसको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। एंड बाकी हर वो आइटम जो कि इकोनॉमिक इफेक्ट ना डाले, बहुत ज़्यादा उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना हो, तो उसको हमें अलग से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? देखते हैं। Materiality principle permits other concepts to be ignored if the effect is not considered material. Simply यही बता रहा है कि materiality principle की अगर बात करें तो ये बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करने की बात करता है, क्योंकि ये बात करता है कि हर वो आइटम जो मटेरियल है हम सिर्फ उनको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। दिस प्रिंसिपल इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि चाहे वो 1% इम्पैक्ट डाले, चाहे वो 100% इम्पैक्ट डाले, अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन या इवेंट्स है तो आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। बट मटेरियलिटी प्रिंसिपल तो ऐसा बोलता नहीं है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि सिर्फ आप मटेरियल आइटम को ही रिकॉर्ड करो। इसका मतलब ये ओवर रूल करता है किसको? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल all the items having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statements। क्या बोला? कह रहा है हर वो आइटम जिसका significant economic effect होगा, मतलब जिसका कहीं ना कहीं आपकी बुक्स पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो, दैट इज़ मॉनेटरी टर्म्स में वो इम्पैक्ट डाल रहा हो, उसको तो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। एंड एनी इनसिग्निफिकेंट आइटम विच विल ओनली इंक्रीज द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट बट विल नॉट बी रेलेवेंट टू द यूजर्स नीड शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे ये भी बता रहा है कि हर वो आइटम जो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं पड़ रहा है, और उसको अलग से रिकॉर्ड करने का सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट पे एक तरह से कह लो कि वर्कलोड बढ़ाना है, तो उस आइटम को भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाले। क्लियर है? इसके अलावा एक और चीज़ भी बोला है कि उस आइटम का यूज़र के, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, पब्लिक हो गई, उनके डिसीजन मेकिंग पे भी कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी ऐसा आइटम जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बुक पे नहीं पड़ रहा और हम उसको मिसलेनियस आइटम में दिखा सकते हैं, अगर हम उसको अलग से डिस्क्लोजर ना करें तो भी चलेगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उनके डिसीजन को वो अफेक्ट अगर ना करे तो उसको हम अलग से ना भी रिकॉर्ड करें तो भी चलेगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो, सिंपली हमने बोला कि मटेरियल आइटम को हमें रिकॉर्ड करना होता है, तो क्या मटेरियल है और क्या मटेरियल नहीं है ये तो बिज़नेस टू बिज़नेस डिफ़र करता है ना। लेट्स से कि आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 30 लाख्स है। क्लियर? और आपकी कंपनी का जो पूजा एक्सपेंस है लेट्स से वो 30,000 है। तो अगर हम इस 30,000 को 30 लाख से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट फिगर तो है नहीं। इसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी मिक्स करके दिखा दें तो भी चलेगा। बट अगर मान लो कि मेरा प्रॉफिट सिर्फ 3 लाख होता और हमारा पूजा एक्सपेंसेस 30,000 होता, तो बट ऑब्वियस वो 10% की कवरेज कर रहा है, तो उस केस में हमें पूजा एक्सपेंसेस का अलग से डिस्क्लोजर करना रेलेवेंट होता। ठीक है ना, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो कौन सा आइटम आपके लिए मटेरियल है और कौन सा आइटम आपके लिए इमटेरियल है, ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के नेचर एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? देखो लिखा है द टर्म मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म। It is on the judgment and common sense and description of the accountant that which term is material and which is not. Basically accountant पे depend कर रहा है, accountant situation के हिसाब से and अपनी books of accounts के हिसाब से ये चीज़ बताता है कि कौन से item
उसके लिए मटेरियल है और कौन से आइटम उसके लिए इमटेरियल है। द मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन not only the amount of the item but also upon the size of the business nature and level of information। इसी की अभी हमने एक एग्जांपल दी। भाई सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ही मैटर नहीं करेगा, ये भी मैटर करता है कि तुम्हारा बिजनेस किस साइज़ का है। अगर तुम्हारा बिजनेस स्मॉल है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि अगर प्रॉफिट 3 लाख है तो उस केस में तो आपको डिस्क्लोजर 30,000 का करना होगा, बट यही 3 करोड़ होता तो 30,000 का डिस्क्लोजर आपके लिए इररेलेवेंट हो जाता। मतलब पूजा एक्सपेंस के नाम से ना दिखा करके मिसलेनियस एक्सपेंस भी दिखा सकते थे। नेक्स्ट, moreover an item material to one person may be immaterial to another person। ये भी क्लियर है भाई, पूजा एक्सपेंस हो सकता है आपके लिए मटेरियल है क्योंकि आपका प्रॉफिट 3 लाख है, बट हमारे लिए पूजा एक्सपेंसेस मटेरियल नहीं है। रीज़न बीइंग कि हमारा प्रॉफिट 3 करोड़ है। What is important is that omission of any information should not impair the decision making of various users। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी आइटम का अलग से डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हो, उसको आप मिक्स कर दे रहे हो विथ मिसलेनियस आइटम, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो यूजर्स के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट ना करे। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो हम उन आइटम्स को मटेरियल मानते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में यूजर्स को हेल्प कर सकते हैं, एंड उन आइटम्स को इमटेरियल मानते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं करते। तो बेसिकली आपको वो हर एक आइटम प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करना है जिसका कि यूजर्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड हर वो आइटम जो कि यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है, आप उसको अलग से मिसलेनियस आइटम में दिखा सकते हो। क्लियर? तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इन शॉर्ट सिर्फ इसने यही बोला है कि हर वो आइटम जो कि मटेरियल है वो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे। एंड मटेरियल मतलब जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो, जिसका इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो आपकी बुक्स पे, ठीक है। एंड मटेरियल आइटम क्या होता है ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा, ये कहीं ना कहीं अकाउंटेंट के जजमेंट पे और अकाउंटेंट के ही डिसीजन पे है कि कौन सा आइटम उनके लिए मटेरियल है और कौन सा इमटेरियल। एंड तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर वो आइटम मटेरियल माना जाता है जो कि यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, एंड हर वो आइटम इमटेरियल माना जाता है जो यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा पूरा मटेरियलिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट था। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।